Hello students, I hope you have read the first part of Madam Rides the Bus. As I told you, it is a very nice, very humorous chapter. तो अभी जो आप पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कितना ह्यूमरस एक छोटी सी बच्ची से जो ह्यूमर होता है वो किस तरीके से एक बस कंडक्टर जो है वो उसे मजाक की बात करता है, मजाक मजाक में बात करता है, थोड़ा सा उसे परेशान करता है, थोड़ा सा चिढ़ाता है उसे मैडम कह के। सो वील रीड अबाउट दैट मैडम राइट्स द बस का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए अब मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए क्लिक ऑन द गिवन लिंक, जो नीचे दिया हुआ है गिवन लिंक, उस पर क्लिक करेंगे आपको तो फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा इजीली। सेकेंड पार्ट यहाँ पर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैडम राइट्स द बस का सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन, जिन्हें आप इजीली कर सकते हो अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे दिन, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। जो बस थी वो बिल्कुल छोड़ने वाली थी विलेज को, उस पॉइंट पर खड़ी हुई थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और टर्न होने को मेन हाईवे की तरफ टर्न होने के लिए तभी जो है एक छोटा सा अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी सी आवाज़ जो है वो शाउट करते हुए सुनी गई। क्या? स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली। तो स्टॉप द बस की जो है आवाज़ आई और एक छोटे छोटे से हाथ जो है वो उठे हुए थे कमांडिंगली, मतलब जैसे कमांड देते हुए, उसको रोकने के लिए बोलते हुए। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, बस जो है स्लो हो गई डाउन टू अ क्रॉल, क्रॉल के मतलब इस तरीके से स्लो हुई कि क्रॉल करते हुए। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो कंडक्टर ने अपने हेड को बाहर निकाल करके कहा कि जल्दी से आ जाओ, हु एवर इट इज़, जो भी है जल्दी से अंदर आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने शाउट किया कि ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, ये मैं हूँ जो बस में आना चाहती हूँ। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और अभी तक बस जो है स्टॉप पर आ चुकी थी। एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, तुमने ऐसा तो नहीं कहा है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, यस सिंपली मुझे टाउन जाना है, वल्ली ने बोला। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर की साइड खड़ी हुई है। एंड हेयर इज़ माई मनी, और उसने अपनी मनी कुछ कॉइन्स दिखाते हुए उसको दे दिया और कहा कि ये रही मेरी मनी। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन एक काम करो, पहले तुम बस के अंदर आ जाओ, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने उसका हाथ जो है दिया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हर, उसने उसको ऊपर चढ़ाने के लिए अपना हाथ दिया। शी सेड, उसने बोला, नेवर माइंड आई कैन गेट बाय माई सेल्फ, उसने बोला मैं खुद चढ़ाऊँगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक 8 ईयर्स की लड़की थोड़ी सी एक 8 ईयर्स के बच्चों को लगता है कि अरे हम बड़े हो गए हैं, और वो बड़े जैसा बिहेव कर रही है, उसको बोल रही है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ह्यूमरस सा चैप्टर है, थोड़ा इन्जॉय भी करोगे आप इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, काफ़ी इन्जॉय करने वाला चैप्टर है। सो ओके ओके बट यस नेवर माइंड, और ये कहते हुए वो ऊपर उसने बोला मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर था वो जॉली टाइप का था। जॉली सॉर्ट मतलब कि जॉली टाइप का था, एक मजाकिया टाइप का था, और फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोक को पसंद करने वाला था। फॉन्ड ऑफ था उसका जो है जोक्स का, एंड वो फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब कि वो उसे जोक्स करना पसंद था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, अच्छा ठीक है मेरी मैडम, आप बिल्कुल एंग्री मत हो ना मुझसे। एंड द कंडक्टर सेड टू द गर्ल वल्ली, ही सेड, उसने कहा, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ बैठ जाइए सीट पर फ्रंट में, सामने की साइड। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, और उसने बोला हर कोई पीछे हट जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। थोड़ा सा मतलब ये एक थोड़ा मजाकिया वे में हम बच्चों से बोलते हैं ना, तो इस तरीके से उसने बोला। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, ये जो है बस का जो एक देखना आप आफ्टरनून के टाइम पर ना
बहुत कम पैसेंजर्स होते हैं, तो ये एक स्लेक टाइम कहते हैं इसको, कि मतलब काफ़ी स्लेक टाइम होता है पैसेंजर्स के लिए, बस वगैरह के लिए, गाड़ी वगैरह के लिए। इस टाइम पर लोग बहुत कम निकलते, तो उसमें सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स थे। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वल्ली की तरफ सब देख रहे थे, और लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ में हंसने लग गए। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, वल्ली जो है वो शाइनेस से भर गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, और हर किसी की आँख को, मतलब हर किसी को आँख से बचते हुए। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो धीरे से चुपचाप से जाकर के एक एम्प्टी सीट पर बैठ गई। लुक एट दिस सी वल्ली। ओके, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, उस कंडक्टर ने पूछा, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? आस्क स्माइलिंग, हंसते हुए थोड़ा सा पूछा। देन ही ब्लू हिज विजल ट्वाइस, और उसने अभी सीटी जो जिसको बजाते हैं और सुनते ही ड्राइवर जो है बस चला देता है, तो ये उनका एक इशारा होता है। तो उसने बोला कि क्या हम चला सकते हैं? एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और इस तरीके से रोर करते हुए बस जो है आगे को बढ़ी। इट वॉज़ अ न्यू बस, ये न्यू बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, ये एक न्यू बस थी जो कि बिल्कुल चमकती हुई वाइट कलर में थी, और इसके किनारे किनारे साइड से ग्रीन स्ट्रिप्स थे। स्ट्रिप्स इनसाइड ओवर हेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर, और जो हेड के ऊपर जो बार्स लगे हुए थे वो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, बिल्कुल वल्ली के सीट के सामने। अबव द विंड शील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और बिल्कुल सामने की तरफ जो विंड शील्ड होती है, सामने की तरफ जो जगह होती है, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और काफ़ी सीट्स जो थी वो लग्जूरियस थी और सॉफ्ट थी, क्योंकि वो न्यू बस थी। तो न्यू बस तो वैसे भी अच्छी होती है, एकदम साफ़ सुथरी होती है। वल्ली डिवाउड एवरीथिंग विद हर आइज़, वल्ली ने बिल्कुल अपनी आँखों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ, सो वल्ली जो थी वो हर चीज़ को अपनी आँखों में भर लेना चाहती थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो उसने क्या देखा कि जो बाहर का व्यू था वो कट रहा था नीचे से, जो क्योंकि वो छोटी थी तो वो कट रहा था, उसे पूरा बाहर का जो व्यू था वो नहीं दिख रहा था, तो वो कवर्ड था द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। उस जो बाहर का जो व्यू था वो पूरा नहीं दिख रहा था, वो कवर हो रहा था किसी लोअर पार्ट ऑफ द विंडो से। सो शी स्टूड अप, तो वो खड़ी हो गई, छोटे बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो भी खड़ी हो गई। ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लिंट, तो वो वहाँ से झांकने लग गई और देखने लग गई बाहर की तरफ। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल, एक बस जो है वो क्या जा रही थी, कैनाल के बैंक से, किनारे से होकर जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, तो एक साइड जो है वो क्या था कि वन साइड देयर वॉज द कैनाल, कैनाल थी, उसके बाद में पाम ट्रीज़ लगे हुए थे, ग्रास लैंड थी, और बहुत दूर दूर तक माउंटेन्स थे, स्काई थी, ब्लू स्काई थी। तो ये सब चीज़ें वो सामने देख रही थी। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी साइड एक गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ फील्ड, एक गड्ढा था, उस मतलब काफ़ी गहरी खाई थी, और उसके बाद में एकर्स एंड एकर्स ग्रीन फील्ड्स थे, ग्रीन ग्रीन एज फॉर जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी वहाँ तक ग्रीन फील्ड्स थे। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, उसने बोला कितना वंडरफुल है ये सब कुछ। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, तभी वो एकदम से चौंक गई एक आवाज़ सुन करके। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उस आवाज़ से क्या सुना, उस आवाज़ ने बोला कि सुनो बेटा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। अक्सर बच्चे होते हैं ना, वो विंडो से झांकने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें लगता नहीं, वो इतने देखने में बिजी हो जाते हैं, तो पीछे हम लोग रोकते हैं ना उनको कि नहीं पीछे आ जाओ, चोट लग जाएगी। तो इसी तरीके से किसी ने उसको रोका कि आपको चोट लग जाएगी। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठते हुए उसने देखा कि किसने ऐसे बोला मुझसे। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक एल्डरली मैन था, काफ़ी मतलब एज का आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो कि उसके लिए बहुत कंसर्न था, बहुत चिंतित था उसके लिए। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसे बड़ी गुस्सा आई इस अटेंशन से, उसके ध्यान से। अटेंशन मतलब कि उसकी इस चिंता से उसको बड़ी गुस्सा आई। बच्चे को आप टोकोगे तो बच्चे बड़े एकदम मुंह फूल जाता है बच्चों का, तो उसी तरीके से हुआ। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है।
शी सैड हॉटिली, काफ़ी उसने गुस्से से एकदम कहा, एकदम प्राउड होते हुए कहा, एकदम मतलब उसकी आवाज़ में काफ़ी तेज़ी थी। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी यहाँ पर 30 पैसे पे किए हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप इस तरीके से मुझे बोल रहे हो। मतलब इसका कहने का मतलब यही था। द कंडक्टर शी मेंट इन ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। तो कंडक्टर ने बोला कि अरे सर ये बहुत ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, आपको लगता है कि कोई छोटी लड़की जो है अपना फेयर पे कर सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और सिटी जा सकती है बिल्कुल अकेली। आप सोच सकते हैं ये बच्ची नहीं, ये बड़ा बच्चा है, मतलब ये बड़ा ग्रोन अप मैडम है ये। वली शॉट एन एंग्री गैलेंस एट द कंडक्टर, और वली ने बहुत गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा और कहा आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये चीज़ आप याद रखना। सो इसने मतलब उसने उसको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोला कि मैं, क्या कोई ऐसे बोल सकता है। वली शॉट एंड एंग्री, और उसने एकदम गुस्से से देखा वली ने कंडक्टर की तरफ और कहा आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखना, यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर ने कहा कि हाँ मुझे याद है। एंड मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन को मिमिक करते, मतलब उसकी टोन की नकल उतारते हुए। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ा। एंड ग्रेजुअली वाली टू, और ग्रेजुअली धीरे से वल्ली भी हंस पड़ी। बल्ली भी हंस पड़ी। एंड देन द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, और कंडक्टर ने टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब आप सीट पर बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड अस फॉर अ सीट, जब तुमने पे किया है तुम खड़े होकर के क्यों जाओ, आराम से बैठ के जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, क्योंकि मैं चाहती हूँ उठना, मतलब मैं खड़े होकर के देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी होकर के देखूँगी, वली ने कहा। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर सीट पर बैठोगी, यू मे फॉल, तुम गिर जाओगी। एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें चोट लग जाएगी। वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प, जब वो जो है कहीं से निकलेगी या शार्प टर्न लेगी तो तुम गिर जाओगी, झटका लग जाएगा। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, तो उसने बोला कि इसीलिए हम चाहते हैं बेटा कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था ना। सेड इरिटेबली, उसे बहुत इरिटेट होकर के ये बात कही। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 ईयर्स ओल्ड लड़की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ, ओहो मैं भूल गया था, 8 ईयर्स, ओ माई। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ न्यू पैसेंजर्स चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कंडक्टर जो है थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन, और एफ्रेड वो डर गई कहीं उसको सीट ना खोनी पड़ जाए, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई वली। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक काफ़ी एज वाली औरत उसके बगल में आकर के बैठ गई। एंड पूछा उससे कि आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली जा रही हो। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस शुरू हुई तो उसने उससे पूछा, उस एल्डरली वुमेन ने, कि क्या आप अकेले जा रहे हो। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को वुमन जो है बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लगी, बहुत ज़्यादा, तो वो काफ़ी उसको रिपल्सिव, मतलब कि उसे अच्छी नहीं लगी, भद्दी लगी बहुत ज़्यादा, कि उसको अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी। सच बिग होल्स, उसके कान के बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और बड़े गंदे से ईयरिंग पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट, और जो पान थे, पान की जो खुशबू थी उसकी स्मेल आ रही थी उसको। द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस, और वो जो वुमेन जो थी वो उसको चबा रही थी, पान खाते हैं तो पान को खा रही थी, और उसका जो जूस था वो उसको एकदम उसके लिप्स पर दिखाई दे रहा था। दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, वो कभी भी उसके मुँह लिप्स पर आ जाती, जो पान खाते हैं ना वो रेड रेड सा कलर उसके चेहरे पर आ जाता है, तो इस तरीके से उसके चेहरे पर, उस एल्डरली वुमेन के चेहरे पर वो जो है पान का जो वो था और कलर था वो आ रहा था, और उसकी स्मेल आ रही थी, तो वो बहुत ही उसको बहुत इरिटेटिंग लग रहा था वल्ली को। मोमेंट हु कुड बी सोशल विथ सच अ पर्सन, उसने उसी वक्त उसको देख करके सोचा कि ऐसी लेडी से कौन जो है वो सोशल हो सकता है।
यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, उसने बोला कि हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ अलोन। शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास एक टिकट भी है। उसने इस तरीके से आंसर दिया उसको, मतलब इस तरीके से आंसर दे करके उसने बोला कि हाँ मेरे पास एक टिकट भी है। और उसने जो कर्टली मीन्स होता है कि बिल्कुल इस तरीके से जो है इस बिना बिना एक्सप्रेशन के, बिना खुश हुए एकदम से जो है बस रूखे मन से कह सकते हो आप कि रूखे मन से उसने उसको उत्तर दिया कि मेरे पास टिकट भी है। यस शी ही इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर का हाँ ये अप टाउन जा रही है विद अ 30 पैसे टिकट, जो उसने 30 पैसे का टिकट दिया हुआ है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तो उसने वल्ली ने तुरंत कंडक्टर की तरफ देखा, तो अपने मतलब से काम रखो ना, अपने काम से मतलब रखो ना। शी लाफ्ड एट द सेम टाइम, और वो थोड़ा सा हंसी भी एंड द कंडक्टर भी थोड़ा सा लाफ्ड हंसा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग मैन, और जो ओल्ड वुमेन थी बस वो शुरू उसने उसको बोला कि इज़ इट्स प्रॉपर, क्या ये ठीक है इतने मतलब यंग पर्सन ट्रेवल अलोन, इतने छोटे ऐसे इंसान मतलब इतने छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर गोइंग इन टाउन, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है टाउन में, इतनी छोटी बच्ची हो तुम, तुम्हारे लिए जाना ठीक नहीं है टाउन में। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, किस स्ट्रीट में, किस घर पर, क्या तुम्हें सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ पता है, उस वुमन ने पूछा। तो उसे तुरंत बोला वली ने, वो थोड़ा मतलब जो बच्ची है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही जो तुरंत जवाब दिया उसने कि यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट मी, तुम्हें चिंता करने की, आपको चिंता करने की बिल्कुल मेरी ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपनी परवाह कर सकती हूँ। वली सेट, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, और उसने ये कह करके उसने अपना फेस को विंडो की तरफ कर लिया एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर की तरफ स्टेयर करने लगी। देखना इस तरीके से आप कभी 7, 8, 9 ईयर्स के बच्चे को आप देखोगे, उनमें अलग ही टाइप का एक प्राउड होता है, उन्हें लगता है कि बस हम सबसे बड़े हैं। तो वही चीज़ है वल्ली में, और काफ़ी ह्यूमरस स्टोरी है। आई होप यू इन्जॉयड इट। और ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको आप जो है कर लोगे। और बहुत इजी से क्वेश्चंस है। वाई डज़ द कंडक्टर कॉल वली मैडम, क्यों कह रहा था, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज टेलिंग एवरीबडी दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, शी पेड फॉर हर सीट और हर जर्नी। ठीक है। वाई डज़ वली स्टैंड अप ऑन द सीट, क्यों खड़ी हुई थी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लुक the outside, she wants to look outside, and that is why does Wali tell the elderly man when he called, so these questions are very easy for you. I hope you enjoyed the chapter, and like and share and subscribe my channel quickly, and जो बाकी के पार्ट का है, बाकी मैं बहुत जल्दी ही आपको इस पर डाल दूँगी वीडियो। थैंक यू सो मच।